किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, अभी जो हमारी धान की कटाई है वो आरंभ हो चुकी है, चल रही है। उसके तुरंत पश्चात हमें गेहूं की बिजाई करनी है। हमारे बहुत से किसान भाइयों के सवाल रहते हैं कि हम अच्छे बीज की बिजाई अपने खेत में करते हैं, परंतु उस अनुरूप हम पैदावार नहीं ले पाते। आज हम इस वीडियो में उन्हीं कारणों को जानने की कोशिश करेंगे जिन कारणों से हमारी पैदावार कम रह जाती है, हम पूरी पैदावार नहीं ले पाते हैं। आप वीडियो को पूरा देखना और उसी अनुरूप अगर आप अपने खेत में फर्टिगेशन, खाद, सिंचाई, बीज सिलेक्शन आप करते हो तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं बीज सिलेक्शन की। किसान भाइयों, बीज सिलेक्शन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो भी कृषि विश्वविद्यालय है या फिर गेहूं अनुसंधान संस्थान के द्वारा कौन सा बीज आपके क्षेत्र और भूमि के लिए रिकमेंड किया जाता है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग भूमि के हिसाब से ही बीज विकसित किए जाते हैं। जैसे किसान भाइयों, अभी अच्छी पैदावार देने वाले बीज हैं जिनमें 222 है, 187 है, 303 है। पिछले काफ़ी वर्षों से ये नोट किया गया है कि इन बीजों से अच्छी पैदावार किसान भाई ले पा रहे हैं। किसान भाइयों, हमारे खेत में कम पैदावार होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम एक अच्छा बीज का सिलेक्शन तो कर लेते हैं, परंतु जब उस बीज को विकसित किया गया है कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तो उनकी कुछ रिकमेंडेशन रहती हैं कि कौन सा खाद कितनी मात्रा में, किस समय और कौन कौन से स्प्रे हमारी फसल के अंदर हमें देने हैं, हम वो समय पे या पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते। किसान साथियों, जब हम अपने खेत के अंदर अच्छी पैदावार की उम्मीद करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक हमें अपनी फसल के अंदर डालने होंगे। अगर हम बेसल डोज की बात करें तो गेहूं की बिजाई से पहले 1 बैग यूरिया, 1 बैग DAP और 25 किलो पोटास मशीन के द्वारा या छिटका विधि के द्वारा अपने खेत के अंदर हमें इन्हें डाल देने हैं। बात करें सिंचाई की तो पहली सिंचाई में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पहली सिंचाई पूरा बीज जर्मिनेट हो जाए, कल्ले फूटने शुरू हो जाएं, 25 से 30 दिन के बीच में आपको पहली सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, पहली सिंचाई के बाद 1 बैग यूरिया, 3 किलो रिजेंट प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर आपको डालनी है। किसान भाइयों, हम बात करें तो पहली सिंचाई के बाद आपको अपने खेत के अंदर स्प्रे के रूप में टेबुकोनाजोल का स्प्रे निकाल देना है। किसान भाइयों, हम बात करते हैं दूसरी सिंचाई की। तो दूसरी सिंचाई किसान साथियों, आपके क्षेत्र में किस प्रकार का मौसम बना रहता है उस पर निर्भर करता है। दूसरी सिंचाई के बाद किसान भाइयों, खाद के रूप में आपको केवल 1 बैग यूरिया ही अपने खेत के अंदर पर एकड़ देना है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरे स्प्रे की। किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। यहाँ पर आपको कोई चूक नहीं करनी है। तो चलो जानते हैं कि पहले स्प्रे के रूप में किन दवाइयों का प्रयोग हमें अपने खेत के अंदर करना है। तो किसान भाइयों, दूसरे स्प्रे के रूप में आपको लेना है टेबुकोनाजोल, उसके साथ मिलाना है कोई भी अच्छी कंपनी का ग्रोथ रेगुलेटर। यहाँ पर एक ख़ास बात का ख्याल आपको किसान भाइयों रखना है कि दुकानदार से पहले ग्रोथ रेगुलेटर की एक्चुअल डोज जो कंपनी रिकमेंड करती है वो पूछ लेनी है और उसी हिसाब से पर टैंक आपको वो डालनी है। स्प्रे से किसान भाइयों होता क्या है, हमारी जो फसल की ग्रोथ है वो थोड़ा रुक जाती है, बालियाँ लंबी आती हैं, दाना मोटा बनता है और आने वाले समय में हमारी फसल गिरती भी नहीं है, जिससे हमारी पैदावार निश्चित रूप से बढ़ जाती है। किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आप आपकी गेहूं की देखभाल करते हो तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अन्य किसानों से ज़्यादा पैदावार आपको आपके खेत के अंदर देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आपको आपके खेत के अंदर गेहूं की उचित और अधिक पैदावार मिले, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।